अपने ही जाल में फंस गया कनाडा। भारत की चाल भी समझ नहीं पाया। जिस आतंकी के लिए दिखा रहा था हमदर्दी, खुल गई उसकी पोल। अब मांगेगा दुनिया से माफी। कनाडा में होने लगा जस्टिन ट्रूडो का विरोध। विरोधी दलों ने कहा जस्टिन ट्रूडो सरकार हो गई नाकाम, खाने पीने की कीमतें छू रही आसमान। भारत से पंगा लेकर फंस गया कनाडा। कैसे, अब जरा डिटेल में समझिए कि जिस आतंकी के खिलाफ जारी था इंटरपोल नोटिस, उसी के लिए भारत को बदनाम कर रहे थे जस्टिन ट्रूडो। उनके ही मीडिया ने अब इसकी पोल खोल दी है। कनाडा के एक अखबार नेशनल पोस्ट ने तो दोनों देशों के बीच तनाव की हकीकत सामने ला दी और इसे राजनयिक युद्ध तक कह दिया। अखबार ने डिटेल में लिखा, कनाडा भारत के साथ कम से कम कूटनीतिक रूप से युद्ध में। अखबार यह भी लिखता है कि यह वही भारत है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कनाडा के साथ मिलकर जापानियों और जर्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। एक डेमोक्रेटिक और कॉमनवेल्थ का मेंबर जो चीन जैसे देशों के खिलाफ एक सहयोगी है, फिर भी दोनों देशों के बीच संबंध बद से बदतर होते चले गए और दोनों में से कोई भी सरकार रिश्ते सुधारने की जल्दी में नहीं है। इसी अखबार ने यह भी डिटेल में लिखा कि ट्रूडो सरकार के खिलाफ भारत ने जो भी आरोप लगाए वो मिथ्या नहीं है, यानी कि गलत नहीं है, क्योंकि कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकियों पर जस्टिन ट्रूडो की सरकार कार्रवाई करने में फेल रही है, कार्रवाई करती ही नहीं। गौरतलब है कि भारत ने कनाडा पर आरोप लगाया था कि सिखों के वोट की खातिर जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ बेतुके आरोप लगा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, जरा उस आतंकी की कहानी देखिए जिसके लिए कनाडा आंसू बहा रहा है। अब जरा यह भी जान लीजिए कि कनाडा जिसके लिए रो रहा है वो हरदीप सिंह निज्जर है कौन। उसके बाद आपको जस्टिन ट्रूडो और उनके पूरे परिवार, उनके पिता के असली कैरेक्टर के बारे में आपको बताएंगे। एक कहावत आपने सुनी ही होगी कि बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी। दोनों पिता और पुत्र उसी तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं और भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट कर रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच कड़वाहट का सबसे बड़ा आधार बना था हरदीप सिंह निज्जर। जानते हैं हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा की माउंटेड कैनेडियन पुलिस क्यों उतावली हो गई? जांच के नाम पर उसके बाद तो भारत को बदनाम करने की साजिश रची जाती रही। यह हरदीप सिंह निज्जर कौन है, क्या आपको पता है? 12 केस है, इसके खिलाफ 12 केस थे। इंटरपोल ने नोटिस जारी किया था। पाकिस्तानी आतंकियों से इसके कनेक्शन थे। निज्जर की क्राइम कुंडली जब खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक आतंकवादी था जो भारत से भी पंगा ले रहा था और भारत से पंगा लेने वाले इस आतंकवादी को शरण किसने दी थी? कनाडा ने। हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के बाद सितंबर 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स को संलिप्त बताया था। भारत ने उसी वक्त इस आरोप को खारिज कर दिया। याद होगा पिछले साल सितंबर के महीने में G20 समिट हुआ था जिसमें जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे। उसके बाद भारत से वो बहुत निराश होकर लौटे। भारत और कनाडा के संबंध हाल के कुछ सालों में ज्यादा तीखे हो गए, जिसके पीछे की वजह हरदीप सिंह निज्जर तो एक है ही, लेकिन कनाडा तो हमेशा ही कनाडा की जमीन से खालिस्तानी एजेंडा रचा जाता रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा से अपने डिप्लोमैट्स को वापस बुला लिया है और भारत ने हमारे यहां रहने वाले सारे कैनेडियन डिप्लोमैट्स को फौरन भारत छोड़ने को कह दिया। जिस हरदीप सिंह निज्जर के लिए कनाडा आंसू बहा रहा है उसे भारत ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर हरदीप सिंह निज्जर को गोली मार दी गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हरदीप सिंह निज्जर भले एक आतंकवादी था, लेकिन कनाडा में उसे शहीद का दर्जा दिया गया। अलग अलग कार्यक्रम हुए उसके नाम पर और कनाडा सरकार उसको शह देती रही। ये जानते हुए भी कि भारत ने पूरा डोजियर सौंप रखा था कनाडा को हरदीप सिंह निज्जर के बारे में कि वो एक आतंकवादी है, इंटरपोल ने बाकायदा नोटिस जारी किया था। हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के बाद सितंबर 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स की संलिप्तता के आरोप लगाए थे। निज्जर कनाडा के वेस्ट में ब्रिटिश कोलंबिया के सबसे बड़े शहर वैंकूवर के करीब 30 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व हिस्से में एक शहर है सर्रे, वहां रहता था। साल 1997 में पंजाब से वो कनाडा चला गया था। शुरुआत में वहां प्लम्बर के तौर पर उसने काम किया। निज्जर कनाडा में ही शादी कर चुका था, उसके 2 बेटे भी हैं। साल 2020 में गुरुद्वारा निकाय का चीफ बन गया। निज्जर पंजाब के जालंधर जिले का रहने वाला था। जालंधर में गांव पड़ता है सिंहपुरा गांव, वहां का ये रहने वाला था। KTF यानी खालिस्तान टाइगर फोर्स, वो इस प्रतिबंधित संगठन का भी नेता बन चुका था। वो इस संगठन को चलाने के लिए, उसके नेटवर्क को दुनिया भर में अलग अलग कोने में पहुंचाने के लिए मदद कर रहा था, विस्तार कर रहा था इस नेटवर्क का। हरदीप सिंह निज्जर एक हार्डकोर खालिस्तानी बन चुका था जो खालिस्तानियों की एक्टिविटी के लिए उनकी खातिर फंड का इंतजाम करता था। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स के मेंबर्स की ट्रेनिंग भी करवाता था, उसमें मुख्य भूमिका निभाता था। फरवरी 2023 में भारत की होम मिनिस्ट्री ने खालिस्तान टाइगर फोर्स को UAPA के तहत एक आतंकवादी संगठन घोषित किया, उस पर बैन लगा दिया। होम मिनिस्ट्री ने तब यह भी कहा था कि एक उग्रवादी संगठन है और इसका सीधा मकसद क्या है? पंजाब में आतंकवाद को फिर से जन्म देना।
भारत की एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती देना, मतलब खतरे में डालना, KTF खालिस्तान टाइगर फोर्स का एकमात्र मकसद था। भारत ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, कनाडा को सारे सबूत दिए गए। इस आरोप के सबूत देने के 2 साल होने को हैं करीब करीब। भारत के इस कदम के बाद भी कनाडा ने कोई एक्शन नहीं लिया है, और अब जब भारत एक्शन ले रहा है तो कनाडा बौखलाया हुआ है, क्योंकि तब कनाडा की सरकार में बैठा हुआ था हरदीप सिंह निज्जर का एक बहुत खास गुर्गा जगमीत सिंह। जगमीत सिंह कौन है, पहले यह भी जान लेते हैं। यह देख लीजिए कि निज्जर और जगमीत सिंह का क्या रिश्ता है। जगमीत सिंह कनाडा में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी NDP का नेता है, प्रमुख है। उसकी पार्टी ने 5 सितंबर को ट्रूडो सरकार से समर्थन वापस लिया, इसी 5 सितंबर को। तब उसने यह कहा था कि ट्रूडो सरकार ने लोगों को निराश किया है। जगमीत सिंह चाहता क्या था, क्यों कह रहा था कि ट्रूडो सरकार ने निराश किया? वो भारत के खिलाफ ट्रूडो सरकार को उकसा रहा था। जगमीत सिंह ने ट्रूडो को कमजोर और स्वार्थी नेता तक कह दिया था। उसकी पार्टी ने ही साल 2021 में ट्रूडो की सरकार बचाई थी, ट्रूडो सरकार को समर्थन दिया था। लेकिन इसी 5 सितंबर को जब जस्टिन ट्रूडो से जगमीत सिंह की पार्टी NDP ने समर्थन वापस लिया तो ट्रूडो सरकार अल्पमत में आ गई, खतरे में आ गई, सरकार गिरने वाली थी। तो दूसरे दलों के आगे हाथ पैर जोड़कर किसी भी तरह जस्टिन ट्रूडो ने सरकार बचा ली। दरअसल अब उसी को खुश करने की खातिर, जगमीत सिंह को खुश करने की खातिर ट्रूडो ये सारा स्वांग रच रहे हैं। हुआ ये कि कनाडा में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। जस्टिन ट्रूडो की सरकार को, या जस्टिन ट्रूडो को पता है कि वहां पर सिख वोटर्स बहुत संख्या में हैं, जिसकी तरफ गए अमूमन वो NDP की तरफ जाते हैं। जिसकी तरफ गए सरकार उसकी बन जाती है, और जस्टिन ट्रूडो की सरकार अल्पमत में आई तो NDP दोबारा से समर्थन दे सकती है। ये लालसा पाले बैठे हैं जस्टिन ट्रूडो। कनाडा में प्रो खालिस्तानी पार्टी जो है NDP के नेता जगमीत सिंह ने हाल ही में ट्रूडो सरकार से जब समर्थन वापस लिया, तब से और बेचैनी बढ़ गई जस्टिन ट्रूडो की। जिसके बाद ट्रूडो सरकार जब अल्पमत में आई तो जस्टिन ट्रूडो हाथ पैर मारने लगे भारत के खिलाफ। और इसी बीच एक नया शिगुफा, फिर से वही पुराना राग अलापा गया। निज्जर की हत्या को एक इशू बनाया गया, और जब भारत ने जस्टिन ट्रूडो को जवाब दिया तो स्थान विशेष पर उन्हें मिर्ची लग गई। अब वापस निज्जर के बारे में एक और बात जान लेते हैं। क्या आप जगतार सिंह को जानते हैं? जगतार सिंह और निज्जर के कनेक्शन के बारे में बताएंगे। निज्जर को जानने से पहले या उसके बारे में आगे जानने से पहले अब जगतार सिंह के बारे में भी जान लेते हैं। जगतार सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, उसका मुख्य आरोपी था। जगतार सिंह ही मुख्य आरोपियों में शामिल था। जगतार सिंह गायब हो गया था हत्या करने के बाद, लेकिन फिलहाल पंजाब की जेल में बंद है। पंजाब कैसे लाया गया, यह भी पूरा भारत सरकार अगर एक्टिव नहीं होती तो शायद वो कभी पंजाब लौट कर नहीं आता, पंजाब की जेल में नहीं रहता। वो तो पाकिस्तान में बैठा था, पाकिस्तान में बैठकर विदेशों के टूर करता था। साल 2013-14 में पाकिस्तान में जाकर छिप गया, और हरदीप सिंह निज्जर ने पाकिस्तान की यात्रा की जगतार सिंह से मुलाकात करने के लिए। वहां बैठकर जगतार सिंह को कैसे बचाया जाएगा भारत से, उसकी पूरी प्लानिंग बनाई गई, और मुलाकात करने के लिए दोनों पाकिस्तान में बैठे। जगतार सिंह साल 2004 में जेल से भाग गया था भारत में। 2015 में थाईलैंड में फिर से उसे भारत ने गिरफ्तार किया। सोचिए, 2004 में भागा, 2015 में गिरफ्तार किया गया। 11 साल तक वो भारत के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा फैलाता रहा, साजिश बुनता रहा, कभी पाकिस्तान में बैठकर, कभी कनाडा में बैठकर। जगतार सिंह अभी पंजाब की जेल में सड़ रहा है। निज्जर का दल खालसा के नेता गजिंदर सिंह से भी बहुत खास कनेक्शन था। 1981 में इंडियन एयरलाइंस के विमान किडनैपर्स में से ये जो जगिंदर सिंह है वो प्रमुख था। फिलहाल वो भी पाकिस्तान में छिपकर बैठा हुआ है। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर ने पाकिस्तान में जगतार सिंह से IED ब्लास्ट की ट्रेनिंग ली थी। हरदीप सिंह निज्जर ने जगतार सिंह से ट्रेनिंग ली थी। निज्जर और जगतार सिंह के बीच एक और कनेक्शन था गजिंदर सिंह का। निज्जर का दल खालसा के नेता गजिंदर सिंह से भी कनेक्शन था। 1981 में इंडियन एयरलाइंस के विमान में किडनैपर्स ने हमला बोला था, किडनैप किया गया था। गजिंदर सिंह उनमें से मुख्य आरोपी था। वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। सूत्र ये भी बताते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर ने जब पाकिस्तान की यात्रा की तो वहां पर जगतार सिंह और गजिंदर सिंह के साथ उसने ट्रेनिंग ली थी कि कैसे IED ब्लास्ट करते हैं। निज्जर भारत में प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस से भी जुड़ा हुआ था। इसी सिख फॉर जस्टिस ने कुछ महीनों पहले ऑस्ट्रेलिया में अलग खालिस्तान बनाने के लिए एक रेफरेंडम किया था, जिसमें निज्जर पहुंचा था वोट डालने के लिए। नवंबर 2014 में निज्जर के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। इंटरपोल ने नोटिस जारी किया था, इंटरनेशनल पुलिस ने।
सूत्रों के मुताबिक निज्जर के खिलाफ भारत में हत्या और अन्य आतंकवादी गतिविधियों के 12 से ज्यादा मामले दर्ज थे, गंभीर मामले दर्ज थे। इसके बाद भी कनाडा में वो छिपकर बैठा हुआ था, आराम से वो काम कर रहा था जो चाहता था, और कनाडा की सरकार पूरी छूट दे रही थी। अब हम आपसे और दुनिया के तमाम बड़े देशों से, खासतौर पर 5 आई नेशन जो भारत के खिलाफ, जिनमें से 3 नेशन भारत के खिलाफ आ गए हैं, उन लोगों से कुछ पूछना चाहते हैं कि एक आतंकवादी जिसके खिलाफ 12 से ज़्यादा गंभीर आरोप हों, इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया हो, वो कनाडा में छिपकर बैठा था, तब आप कहाँ थे? भारत में लॉरेंस बिश्नोई ने जो किया उसकी सजा तो उसे मिल रही है। वो जिस जेल में बंद है, साबरमती के जिस जेल में बंद है, उस सेल के आसपास 7 सेलों को मिला दीजिए तो भी एक आदमी नहीं रखा जाता। रोशनी तक ठीक से नहीं पहुंच पाती है वहां पर रखा गया है लॉरेंस बिश्नोई। साबरमती जेल के सबसे मुश्किल सेल में उसे रखा गया है, जहां इंसान का जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत में जेल के भीतर फोन का तो इस्तेमाल भी नहीं होता, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट कर रहा है कनाडा और खुलेआम नाम ले रहा है। लेकिन इसी बहाने कनाडा ने अपनी भी पोल खोल दी है। पोल कैसे खुली? पोल इस तरह से खुल गई कि जब कैनेडियन पुलिस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और बता रही थी लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, तब उसने जाने अनजाने इस बात को भी मान लिया कि उसकी धरती पर प्रो खालिस्तानी लोग बैठे हुए हैं। भारत यही तो चाहता था, कनाडा ने खुद को एक्सपोज कर लिया। यह भी मान लिया कि उसकी धरती से बैठकर भारत के खिलाफ एंटी इंडिया मूवमेंट चल रहा है, जो प्रो खालिस्तानी मूवमेंट जिसे कनाडा की पुलिस मान रही थी, दरअसल वो भारत के लिए एंटी इंडिया मूवमेंट है। भारत की जेलों में बैठकर फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाती है। कनाडा की जेलों में भले ये होता होगा, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। अब जरा आपको यह बता देते हैं कि कनाडा जो इतना उछल कूद रहा है, भारत से अगर दुश्मनी मोल लेता है तो उसके लिए कितनी भारी पड़ सकती है दुश्मनी। आंकड़ा यह कहता है कि भारत और कनाडा के बीच करीब एक साल में 70,611 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। 1-2 करोड़ रुपए नहीं, 70,611 करोड़ रुपए का। भारत में हर साल हजारों स्टूडेंट कनाडा में सिर्फ पढ़ाई करने जाते हैं भारत से। ऐसे स्टूडेंट एक साल की फीस, कम से कम जो फीस होती है वो 8 लाख रुपए औसतन पे करते हैं। कई लोग तो 20-20 लाख रुपए पे करते हैं। अब किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा? आपको मोटे तौर पर यह समझना होगा कि कनाडा की 600 कंपनियां भारत में अपना कारोबार कर रही है। 600 कंपनियां। कैनेडियन पेंशन फंड ने भारत में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इनमें से 3.8 अरब कैनेडियन डॉलर से अधिक रियल एस्टेट कारोबार में इन्वेस्टमेंट है उसका। करीब 2.6 अरब कैनेडियन डॉलर का इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल सर्विसेज में करीब 3 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। मतलब बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट है। कनाडा ने संबंध तोड़ा तो ये डूब जाएगा। CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट कहती है कि 30 से ज्यादा भारतीय फर्म्स की कनाडा में मौजूदगी है और इनके द्वारा देश में किए गए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो करीब 40,446 करोड़ रुपए का है। यानी कि भारत की ये फर्म्स कनाडा में इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं। इन कंपनियों के जरिए वहां पर करीब 17,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली है। इन कंपनियों ने R&D पर करीब 700 मिलियन कैनेडियन डॉलर खर्च भी कर दिया है। भारत को कनाडा से अब कौन कौन सी चीजें मिलती हैं और कनाडा भारत को क्या क्या देता है, यह भी आज आपको डिटेल में बताते हैं। भारत कनाडा को ज्वेलरी देता है, कीमती पत्थर देता है, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स देता है, रेडीमेड कपड़े देता है, मैकेनिकल अप्लायंसेस देता है, ऑर्गेनिक केमिकल्स देता है, लाइट इंजीनियरिंग सामान देता है, आयरन और स्टील भेजता है। जबकि कनाडा से भारत कागज, लकड़ी का गुदा जिससे कागज बनता है, एस्बेस्टस, पोटाश, आयरन, स्क्रैप कॉपर, मिनरल्स और इंडस्ट्रियल केमिकल खरीदता है। लेकिन कनाडा का विकल्प भारत के पास मौजूद है। भारत चाहे तो कभी भी उस विकल्प का इस्तेमाल कर सकता है। भारत की कंपनी, अब सोचिए कनाडा कितने बड़े नुकसान में जा सकता है। भारत की कंपनी अगर टाटा स्टील कनाडा से मुंह फेर ले तो कनाडा के ज्यादातर माइंस, जो आयरन माइंस हैं या जो माइंस हैं, वो बंद हो सकते हैं। कनाडा का रियल एस्टेट कारोबार धड़ाम से गिर सकता है। कनाडा के आयरन और माइंस में टाटा स्टील का करीब 1.3 बिलियन कनाडाई डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। कनाडा के कुछ ऐसे भी माइंस हैं जिसकी 94% हिस्सेदारी सिर्फ टाटा के पास है। हमने आपको शुरू में कहावत बताई थी, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। जैसा जस्टिन ट्रूडो के पिता थे, ठीक उसी नक्शे कदम पर
चल पड़े हैं जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो के पिता का नाम पियर ट्रूडो था। बहुत कम लोग जानते हैं कि पियर ट्रूडो भी कनाडा के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उन्हीं की राह पर जस्टिन ट्रूडो आगे बढ़ रहे हैं। 2 बार देश के लीडर रह चुके पियर ने जब दूसरी बार पद संभाला था तब भारत के खिलाफ खालिस्तानी आंदोलन सिर उठाने लगा था। भारत की सख्ती से डरे हुए चरमपंथी कनाडा भाग रहे थे और उनके लिए कनाडा सेफ हेवन बनता जा रहा था। इसी बीच पंजाब में आतंक मचाए हुए इन लोगों को रोकने के लिए सरकार कई कदम उठा रही थी। तभी ऑपरेशन ब्लू स्टार भी हुआ था भारत में। अलगाववादी इसके बाद बड़ी से बड़ी झुंड बनाकर कनाडा भाग रहे थे। कनाडा के वीजा नियम बहुत सरल थे और कनाडा हाथों हाथ उन्हें अपना रहा था। क्यों अपना रहा था ये आगे हम आपको बताएंगे डिटेल में। कनाडा से ही भारत के खिलाफ बैठकर खौफनाक हमले की योजना तैयार हो रही थी। कनिष्क प्लेन ब्लास्ट, कभी इसके बारे में आप पढ़िएगा। विमान में 329 लोगों की मौत हो गई थी। यह विमान हवा में ब्लास्ट हो गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की जवाबी कार्रवाई इसे माना गया। हालांकि कनाडा सरकार ने पूरे मामले पर लीपापोती कर दी। 23 जून 1985 को कनिष्क विमान ने कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए अचानक विमान में ब्लास्ट हुआ। घटना में सभी 329 पैसेंजर मारे गए। इसके खालिस्तानी कनेक्शन के पूरे सबूत सामने आ गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने की ही ये एक कोशिश थी, ये भी सामने आ गया। भारत ने कई बार इस मामले की जांच करवानी चाहिए, लेकिन कनाडा ढील देता रहा। यहां तक कि भारत सरकार ने जब खुद जांच करने की कोशिश की तो कनाडा ने कानूनी अड़चनें पैदा कर दी। खुद कनाडा के एक सीनियर जर्नलिस्ट टेरी मिलवेस्की ने एक किताब लिखी है, ब्लड फॉर ब्लड 50 ईयर्स ऑफ ग्लोबल खालिस्तान प्रोजेक्ट। इस किताब में क्या बताया गया? बताया गया कि कनाडा में बैठे खालिस्तानी खुलेआम कहते थे कि भारतीय विमान हवा में टपकेंगे। जब अलगाववादी भारत को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे तब तत्कालीन प्रधानमंत्री कनाडा के पियर ट्रूडो, उनकी सरकार आराम से हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। भारत सबूत पर सबूत दे रहा था, कोई एक्शन नहीं हुआ। पुलिस तक ये बात कथित तौर पर पहुंच चुकी थी कि भारत के किसी भी विमान में ब्लास्ट हो सकता है। कनिष्क हमले के कई सबूत मिले जो जानबूझकर या लापरवाही में गायब कर दिए कनाडा ने। यह जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो के दौर में हुआ था। 9/11 के बाद दुनिया का यह सबसे बड़ा आतंकी हमला कहलाया था कनिष्क ब्लास्ट, जिसमें एक खालिस्तानी आतंकी तलविंदर सिंह परमार को कुछ समय के लिए सजा हुई कनाडा में, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद, सजा होने के कुछ ही महीनों के बाद कनाडा ने उसे आरोप से मुक्त कर दिया। तलविंदर बाद में भारत में ठोका गया। इसके अलावा अजायब सिंह बाहरी, रिपुदमन सिंह मलिक जैसे आतंकियों को भी कनाडा ने रिहाई देकर भारत से विश्वासघात किया था। विमान ब्लास्ट के बाद एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड जस्टिन जॉन मेयर वो थे। उन्होंने साल 2010 में अपनी रिपोर्ट दी। इंक्वायरी कमेटी ने सीधे तौर पर माना था कि कनाडाई पुलिस और खुफिया विभाग को टेरर अटैक की पुख्ता जानकारी थी, लेकिन ना तो उन्होंने हमला रोका और न ही रोकने की कोई मंशा दिखाई, कोई इच्छा दिखाई। जांच कमेटी की रिपोर्ट कह रही थी जिसे खुद कनाडा की सरकार ने बनाया था। खुद भारत सरकार की ओर से जस्टिन बीएन कृपाल की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बिठाई गई। उसमें भी पाया गया कि एक टेरर अटैक ही था जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बदले किया गया था। अब आपके जहन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर कनाडा में प्रो खालिस्तानी इतने ताकतवर क्यों हो गए हैं, कैसे दिन पर दिन होते जा रहे हैं। दरअसल यह बात 1960 के दशक की है। हमने आपको बताया कि जब भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार चल रहा था तब झुंड के झुंड जो प्रो खालिस्तानी लोग थे, जो एंटी इंडिया मूवमेंट कर रहे थे भारत में बैठकर, वो भागने लगे कनाडा। और कनाडा की वीजा पॉलिसी बहुत आसान थी, लोगों को वहां शरण मिलने लगी। क्यों? क्योंकि उस समय वहां पर लिबरल पार्टी की सरकार थी। 1960 में लिबरल पार्टी की सरकार आई। लिबरल पार्टी जिसके अभी प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। तब कनाडा में मैन पावर की बहुत ज्यादा जरूरत थी और हिंदुस्तान जैसे देश से उसे बहुत कम कीमत पर मैन पावर मिल जाता था। उसने भारतीयों के लिए वीजा में और ज्यादा ढील दे दी, जिससे पंजाब से जहाज भर भर कर लोग कनाडा पहुंचने लगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इसमें चरमपंथी भी शामिल हो गए जो बाकियों की सोच पर असर डालने लगे। मतलब कनाडा में जो भारत के दूसरे हिस्से से लोग जाते थे उनकी सोच पर भी ये असर डालते थे। सिखों की बढ़ी हुई आबादी को देखते हुए ट्रूडो सीनियर ने, मतलब पियर ट्रूडो ने उसे अपना वोट बैंक बना लिया। उन्हें वहां का स्थायी नागरिक बना दिया, उन्हें वोटिंग का अधिकार दे दिया। पियर ट्रूडो की सरकार ऐसा काम करने से बचने लगी जिससे कि अलगाववादी नाराज हो जाएं। जाहिर तौर पर यह कदम भारत के खिलाफ ही जा रहा था। भारत ने कई बार आगाह किया, कनाडा ने कोई एक्शन नहीं लिया।
आज कनाडा में हर पॉलिटिकल पार्टी को सिखों की जरूरत होती है और ऐसे में उसकी मदद करते हैं प्रो खालिस्तानी सिख जो वहां से बैठकर एंटी इंडिया मूवमेंट चलाते हैं। कनाडा की सबसे बड़ी पार्टी है लिबरल पार्टी। साल 2019 में जब चुनाव हुए थे तब लिबरल पार्टी वहां पर सरकार में आई, लेकिन बहुमत से चूक गई, करीब 13 सीटें पीछे रह गए। जस्टिन ट्रूडो इसी लिबरल पार्टी के हैं। बहुमत कम होने पर ट्रूडो की सरकार को किसी बाहरी दल का सपोर्ट चाहिए था। ऐसे में यह सपोर्ट किसने दिया? न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने। हमने आपको शुरू में ही बताया कि एनडीपी यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर है जगमीत सिंह धालीवाल। जगमीत सिंह ये खालिस्तानी चरमपंथी है जिसका वीजा साल 2013 में भारत ने रिजेक्ट कर दिया था। सिखों की यही पार्टी ब्रिटिश कोलंबिया को रूल कर रही है, एनडीपी। ये लिंक इतना बताने के लिए काफी है कि जस्टिन ट्रूडो आखिर क्यों एंटी इंडिया मूवमेंट को प्रमोट कर रहे हैं और खालिस्तानियों को गोद में बिठा रहे हैं। आपको अब समझ में आ गया होगा। कनाडा में चुनाव है अगले साल, 1 साल के भीतर वहां चुनाव है। जस्टिन ट्रूडो को ऐसा लगता है कि अगर इनको नाराज किया तो हमारा वोट बैंक पिछड़ जाएगा, खिसक जाएगा। जस्टिन ट्रूडो इस बात से भी वाकिफ है कि भारत में एक मजबूत सरकार है जिसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, पूरी दुनिया जिसका लोहा मानती है, जिसकी लोकप्रियता का लोहा मानती है। इस वजह से भी जस्टिन ट्रूडो डरा हुआ है और साल 2018-19 की वो घटना भूल नहीं पा रहा जिसमें वो भारत तो आया था किसी और मकसद से, लेकिन वो मकसद जब पूरा नहीं हुआ तो उसका बदला अब वो निकाल रहा है। वैसे जस्टिन ट्रूडो के बारे में जब आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो हमेशा विश्वासघाती करता आया है। एक दौर की बात है, आप पिछले साल आपको भी पता है G20 की मीटिंग हुई थी भारत में। कनाडा और चीन की मुलाकात हो रही थी। ट्रूडो और शी जिनपिंग की बंद कमरे में मुलाकात हुई। बात तब ये हुई थी कि इस मुलाकात की बात बाहर नहीं जाएगी, मतलब बंद कमरे से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन वहां से निकलती हैं ट्रूडो ने चीन के खिलाफ जो सारी बातें थी वो उगल दी मीडिया में। चीन नाराज हो गया, चीन बहुत नाराज हो गया। चीन ने फटकार भी लगाई कनाडा को। कनाडा के अमेरिका से संबंध ठीक नहीं है। आपको भी पता है कि कैसे भारत ने एक बड़े वॉर को रोकने में अपनी भूमिका निभाई। उसके कहने पे एक बड़े मुल्क ने अपनी वॉर तक रोक दी थी। यही चीजें कुछ देशों को उनकी आंखों में खटक रही है, इसलिए भारत के खिलाफ वो कोई ना कोई जाल बुनने की कोशिश कर रहे हैं। और 5 आई के 3 देश जो इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं, उनकी मंशा भी कनाडा के साथ वो कनाडा जैसी मंशा दिखा रही है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या ये जो कनाडा है ये भारत से टकरा पाएगा? क्या भारत को ये नीचा दिखा पाएगा जैसा कोशिश कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गलती कहां हो रही है? लॉरेंस बिश्नोई को सजा तो भारत सरकार दे ही रही है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को कैसी सजा मिलेगी ये कनाडा तय नहीं करेगा, ये भारत की अदालत तय करेगी। हर बार भारत की अदालत में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ सुनवाई होती है। अदालत जो फैसला लेता है उसी आधार पर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। इसके बाद भी लॉरेंस बिश्नोई को निशाना बनाकर या नाम लेकर भारत को बदनाम करने की ये जो कनाडाई साजिश है, इस पर आप क्या सोचते हैं हमें बताइएगा।